ये इतना आसान नहीं होता। किबला लियाकत अज़हरी साहब हमारे साथ, अल्लामा साहब मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत बयान फरमा रहे थे। मेरे बहुत प्यारे भाई और शाम और अरब सरजमीन पर बहुत बड़ा दीन का काम करने वाले आमिर इखलाक भाई, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे, वो मौजूद हैं, मेरे मुरब्बी, और मैं उनको हमेशा अपने चचा की तरह ही समझता हूँ। बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। किबला अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब मौजूद हैं, बाकी भी अहबाब मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं तकरीबन 2 घंटे का एक हमारा लाइव प्रोग्राम होता है जो आजकल मदनी चैनल पर आप देख रहे होंगे, ज़हनी आजमाइश, उसमें काफ़ी मुकाबला होता है बच्चों का, क्विज़ का। वो 2 घंटे लाइव बोलकर, वैसे भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं, तो मैं देख रहा था, मैं जो टॉपिक सोच के आया था, क्योंकि मुझे रास्ते में ही इरफान भाई ने बताया कि आरफिन भाई की वालदा की बरसी की ये महफिल है, तो मैंने भी सोचा यही था कि कुछ वालिदैन के ही मौजू पर, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिस पर जितनी बात की जाए वो कम है। अल्लामा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि मैं, यकीन करें, जब इन्होंने हाथ उठवाए ना, तो मैं सोच रहा था कितने खुश नसीब हैं कि हाथ उठाकर बता रहे हैं कि हमारे वालिदैन जिंदा हैं। पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई, पूछो उनसे जिनका वालिद चला गया। बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, दुआओं का वो दरवाज़ा है। और यकीन करें, जब माँ बाप चले जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा पता है कब याद आते हैं? जब बंदा दुखी होता है, जब किसी मुश्किल में फंस जाता है ना, फिर इतनी माँ याद आती है, फिर इतना वालिद याद आता है कि जब वालिद था ना, वो ये कहते थे फिक्र ना करो मैं हूँ। माँ से तो हाथ उठवा लेते तो लगता था बस अब खैर ही खैर है, सब ठीक हो जाना है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर याद आते हैं। तो हैं तो कदर कर लो ना, हैं तो उनकी दुआएं ले लें। तो आज उसी मौजू पर इंशाअल्लाह मैं भी कुछ मदनी फूल, कुछ बातें आपसे अर्ज करता हूँ। एक बहुत अजीम सहाबी हैं, सबसे ज्यादा हदीसें जिन्होंने रिवायत की हैं, हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। याद रहे ये वो सहाबी हैं कि जो असहाबे सुफ़ा में से थे। असहाबे सुफ़ा वो लोग होते थे कि जिनके पास नॉर्मली घर भी नहीं होता था और वो बेचारे बड़े गरीब होते थे, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ही रहते थे। अब आज भी आप मदीना मुनव्वरा में जाएं, मस्जिद नबी में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा मौजूद है। ये लोग यही बैठा करते थे। इनकी तादाद भी कम ज्यादा होती रहती थी। किसी की शादी हो जाती, उसको घर मिल जाता, वो वहां चले जाते, बाकी यहाँ आ जाते। बाज़ औक़ात तो पहनने के लिए भी पूरे कपड़े नहीं होते थे, एक चादर होती थी, कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, वो नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। आप अलैहिस्सलाम नबी पाक की मस्जिद में ही क़याम फरमाते थे। अब आपकी वाइफ, कोई बीवी बच्चे नहीं थे, बस एक बूढ़ी माँ थी, और उस बूढ़ी माँ से आप वालेहाना प्यार करते थे। मगर आपकी वालदा ने ईमान कबूल नहीं किया था। आप कुड़ते रहते थे, दुआ करते रहते थे, माँ को अर्ज करते रहते थे, मगर माँ ने ईमान कबूल नहीं किया। एक दिन आप इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी वालदा से गुफ्तगू कर रहे थे, इस्लाम की दावत दे रहे थे। तो हुआ ये कि आपकी वालदा ने एक बार उस दावत को बड़े, जिसको कहते हैं ना, जारहाना अंदाज में ठुकराया भी, और मादअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अल्फाज भी कह दिए। आपका दिल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल बहुत गमगीन हो गया। नबी पाक की मोहब्बत उनके लिए सबसे बढ़कर थी, माँ से भी प्यार था। अब बड़े गमगीन दिल के साथ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और कहते, हुजूर आप दुआ कर दीजिए, फदउल्लाह अन यहदिया उम्मा अबी हुरैरा, या रसूलल्लाह आप आज दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी वालदा को हिदायत दे दे, मेरी वालदा को ईमान की दौलत मिल जाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? हाथ उठाए और प्यारे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। अब उनका बिलीफ था, उनका ईमान था कि नबी पाक ने दुआ कर दी है ना, अब मेरा काम हो गया है। इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए खुशी खुशी अपने घर गए। घर गए तो जैसे घर में दाखिल हुए तो गुस्ल खाने से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आप समझ गए वालदा गुस्ल कर रही हैं। अब वो बाहर खड़े हो गए कि वालदा जब गुस्ल खाने से बाहर आएंगी तो मैं दोबारा अर्ज करूंगा। जैसी वालदा गुस्ल करके बाहर निकलती हैं, और वालदा ने अभी सर पर दुपट्टा भी नहीं लिया था, बस बाहर निकल कर कहती हैं हजरत अबू हुरैरा को देखकर कि इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देती हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा को जैसे लॉटरी लग गई। आप इतने खुश, इतने झूमते हुए फिर बारगाह रिसालत
जियारत में गए, नबी पाक की बारगाह में आंसू बहाते हुए अर्ज करते हैं, हुजूर आपकी दुआ का सदका मेरी मां ने ईमान कबूल कर लिया है, हुजूर अब एक और दुआ लेनी है। एक दुआ का समरा, एक दुआ का रिजल्ट तो देख चुके थे ना, कहते हुजूर अब एक और दुआ लेनी है। और वो दुआ ये है कि हुजूर ये दुआ कर दें कि अल्लाह ताला सब मोमिनीन और मोमिनात के दिल में मेरी और मेरी मां की मोहब्बत पैदा कर दे। नबी पाक ने ये भी दुआ दे दी। अल्लाह अकबर। खुद सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं उस दुआ का असर ये हुआ कि जिसको ये वाकया पता चलता, जिसको नबी पाक की इस दुआ के बारे में पता चलता, वो तो सुभान अल्लाह मुझसे और मेरी वालदा से मोहब्बत करने लग जाता। अच्छा अब सच बताओ, आज हम यहां बैठे हैं, हमारे आरफीन भाई की वालदा की बरसी के इज्तिमा में है, हदीस हमने भी सुनी है, अब हजरत अबू हुरैरा से प्यार बढ़ गया ना, उनकी वालदा से मोहब्बत बढ़ गई कि सुभान अल्लाह जिनके लिए नबी पाक ने दुआ फरमाई उनसे हम क्यों ना प्यार करें। हजरत अबू हुरैरा जो था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो असहाबे सुफ़ा में से थे, बहुत स्ट्रगल किए इन साहबा ने, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, शिकवा नहीं होता था, शिकायत नहीं होती थी। ये वही हजरत अबू हुरैरा हैं जो एक बार कहते हैं कि मेरा भूख से ऐसा आलम था कि मेरा पेट कमर से लग गया था, कई दिन हो गए थे कुछ खाया नहीं था। अच्छा कहते खुददारी भी थी, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना था। आज हमारा हाल यह है, थोड़ा बिजनेस डाउन, थोड़ा रोजगार में कमी, लोग मांगने के लिए, लोग दुनिया वालों को अपनी बातें बताने लग जाते हैं। अरे उनके पास तो कई दिन का खाना नहीं था मगर सवाल नहीं करना चाहते थे। कहते हैं मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला करीब से गुजरे, मैंने उनसे एक शरई मसला पूछा, नीयत ये थी सवाल करूंगा, वो जवाब देंगे, मेरा चेहरा भी देख लेंगे, मेरी कैफियत भी देख लेंगे और शायद मुझे खाना भी कुछ खिला देंगे। कहते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया और आप तशरीफ ले गए। मैंने भी शर्म के मारे कोई बात नहीं की, खाने के बारे में कुछ नहीं कहा। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ी देर बाद गुजरे, मेरे आका ने मुझे देखा, अल्लाह अकबर, जनाब रसूलुल्लाह दिल के हालात जानते हैं। नबी पाक मुस्कुराए, फरमाते अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। मैं नबी पाक के साथ चला गया। जब घर गया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा से उम्मुल मोमिनीन से फरमाते हैं घर में खाने को कुछ है? कहा अभी अभी एक सहाबी दूध का प्याला तोहफे में दे गए हैं। अल्लाह अकबर। ये भी सीखना है कि जिनके सबब कायनात बनी है वो प्यारे आका वजह तख्लीक़े कायनात है, मगर घर में खाने को कुछ नहीं, एक दूध का प्याला वो भी कोई सहाबी दे गए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को वो दूध का प्याला ना पिलाया, बल्कि फरमाया जाओ अबू हुरैरा सारे ही असहाबे सुफ़ा को ले आओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं पहले ही मैं भूखा था, बहुत भूख लगी है, एक दूध का प्याला है और आका 70 सहाबा को बुलाने का कह रहे हैं, लेकिन नबी पाक का ऑर्डर था, वो गए 70 सहाबा को लेकर आ गए। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कहा अबू हुरैरा ये प्याला लो और अब सबको दूध पिलाओ। कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमें भूख लगी हो और हमें ड्यूटी पे लगा दिया जाए कि दूसरों को खाना खिलाओ, बंदा के पहले मेनू तो खिलाओ, मुझे भूख से बुरा हाल है, मगर हुक्म था, ऑर्डर था। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको दूध पिलाना शुरू किया। कहते सारे सहाबा ने पेट भरकर दूध पिया, मगर प्याला था कि खाली ना होता था, हर सहाबी पीता, मुझे वापस देता, प्याला वैसे ही भरा हुआ। 70 सहाबा ने दूध पिया, अब मैं रह गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू हुरैरा अब तुम रह गए हो और मैं रह गया हूं, अब आप दूध पीजिए। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और पंजाबी में कहते हैं ना रच के दूध पिया, पेट भर के दूध पिया। जब मैंने दूध पिया उसके बाद मैंने प्याला वापस दिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। मैंने दोबारा होंठ लगाए, दोबारा दूध पिया। अभी पाक फरमाते अबू हुरैरा और पियो। मैंने तीसरी बार दूध पिया। जब चौथी बार प्यारे आका ने फरमाया, मैंने कहा हुजूर बस अब जगह नहीं है। अब नबी पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और सारा दूध नबी पाक नोश फरमा गए। अल्लाह अकबर। ये कैसा अजीम मौजज़ा है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का कि एक दूध का प्याला है, 70 सहाबा सैराब हो रहे हैं। अरे मेरे नबी का मौजज़ा हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रह सकता है। बरेली के ताजदार लिखते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर। शीर फारसी में कहते हैं दूध को और जाम कहते हैं प्याले को। अबू हुरैरा हमें भी तो बताओ ना वो दूध का प्याला कैसा था। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसी गुर्बत और इस कदर जनाब भूख का आलम सहाबाए किराम ने देखा, मगर शिकवा नहीं था। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कई कई दिन से भूखा हो, मगर थोड़ी सी कमी आ जाए तो शिकवा है, शिकायत है, कंप्लेन है। अरे जनाब मार्केट बहुत डाउन है, अरे भाई रोजगार के बड़े मसाइल हैं, हालात बहुत खराब हैं, अब तो जीने में भी मजा नहीं है। ऐसा ना किया करो, शुक्र
अदा किया करो। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ, एक बार साहबा इकराम बड़ी भूख के आलम में थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ खजूरें हैं। नबी पाक ने हर सहाबी को 2-2 खजूरें दी। अब जरा सोचिए, खाने के लिए भूख का आलम है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है, 2-2 खजूरें। हज़रत अबू हुरैरा ने क्या किया, एक खजूर खा ली और एक जेब में रख ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देख लिया, फरमाया अबू हुरैरा ये क्या किया? कहा हुजूर मेरी माँ भी है, एक खजूर खुद खाई है, एक मैंने माँ के लिए रखी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तुम खा लो, तुम्हारी वालिदा के लिए 2 और दे देंगे। ये प्यार था, ये मोहब्बत था। मौरखीन लिखते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वालिदा की ज़ौफ़ की वजह से आप हज पर भी तशरीफ नहीं ले गए। वालिदा इतनी बुजुर्ग हो चुकी थी कि आप उनकी खिदमत में मसरूफ रहते। तो ये इतने बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मकाम मिलने की एक वजह ये भी है कि उन्होंने अपनी वालिदा की बड़ी खिदमत की। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी कदर कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, उन्हें नाराज ना कीजिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला कितने बड़े इमाम हैं, उलमाए किराम, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम जिनके तलामिज़ा, जो हम करोड़ों हनफियों के पेशवा हैं। मगर आपकी वालिदा, जब आप उस जमाने में कूफा में रहते थे तो आपकी वालिदा जो थी वो एक वाइज थे, तकरीर करने वाले, या एक मस्जिद के खतीब थे। उन दोनों की बातें बड़ी सुनती थी और उनको फॉलो भी करती थी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला से आपकी वालिदा एक बार फरमाती हैं कि मुझे जो है वो जाके उनसे कोई सवाल पूछना है। तो इमाम आज़म ने एक बार जवाब, वालिदा ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब लिख कर दे दिया। कहा मैंने तुमसे नहीं पूछना है, मुझे अबू ज़रा से पूछना है। तो आप उनके पास जाते, उस मस्जिद के खतीब के पास जाते और जाकर कहते माँ ने सवाल पूछा। वो कहते हजरत आप इतने बड़े मुफ्ती, आप वक्त के इमाम, मैं आपको जवाब दूंगा। कहा माँ ने कहा आपसे पूछना है। तो कहा हजरत आप ही जवाब बता दें, मैं भी वही जवाब दोहरा देता हूं, आप जाके वालिदा को बता दीजिएगा। यानी इमाम आज़म ही जवाब देते, वो इमाम साहब उसी जवाब को रिपीट करते, वो वालिदा को आके बताते। कई बार ऐसा होता था। एक बार क्या हुआ, वालिदा ने कहा मैंने खुद जाकर पूछना है। तो इमाम आज़म ने अपनी वालिदा को सवारी पर बिठाया, घोड़ा था या खच्चर था, और उसकी लगाम थाम कर आप कूफा की गलियों में अपनी वालिदा को लेकर जा रहे। कहां लेकर जा रहे हैं? एक मस्जिद के इमाम साहब के पास, या वो जो खतीब साहब हैं। और इमाम आज़म की वालिदा अंदर जाती हैं, हुजरे के बाहर खड़े हैं, वो सवाल पूछती हैं, वो जवाब देते हैं और इमाम आज़म वापस लेकर आते हैं। इस एक वाक्य से पता है सीखने को आज के दौर में क्या मिलता है, कि कभी अपने माँ बाप को ये मत कहना मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। आज होता क्या है कि जब हमारे पास कुछ पैसे आ जाएं, कोई बिजनेस इंक्रीज हो जाए, कोई शोहरत हो जाए, कोई नाम हो जाए, तो हम कहते हैं माँ पता नहीं मैं कौन हूं, अब्बू जी आपको अंदाजा है मैं कौन हूं, हैं? एक बात याद रखना, माँ बाप के सामने हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे। इमाम आज़म कह सकते थे ना अपनी माँ को कि सारे मुफ्तियाने किराम मुझसे सीखते हैं, मेरे फतावे पूरी दुनिया में जाते हैं, और माँ तुम एक मस्जिद के इमाम साहब से सवाल पूछने जा रही, वो खुद मुझसे ज्यादा नहीं जानता। नहीं, माँ की रिजा उसमें थी, आप उसमें राजी थे। ऐसे नहीं पढ़ते लोग, बड़े लोग ऐसे मकाम बड़े नहीं होते। हजरत बायजीद बिस्तामी का नाम कितना बड़ा है। फरमाते एक बार मैं वालिदा के लिए पानी का प्याला लेकर आया, रात का वक्त था, ठंडी रातें हैं, वालिदा ने पानी मंगवाया। जब माँ के पास पहुंचे तो माँ आराम कर चुकी थी। आप खड़े रहे, हमारा जैसा बंदा होता प्याला रख के चला जाता, माँ उठेगी तो खुद पी लेगी, बल्कि प्याला क्या रखता। आज तो माँ को लोग कहते माँ पानी पिलाओ, अम्मी जरा जरा खाना लेकर आओ, अम्मी जरा चाय बनाओ। अब भी बुढ़ापे में भी माँ से ही काम करवाना है, सारी जिंदगी उसने हमारी खिदमत की, अब तो वक्त आया उसकी खिदमत करने का। मगर हम तो मां से ही काम करवाएंगे। वालिद को आज भी फरमाइशें कर रहे होते हैं, ये नहीं कहते कि आप मुझे कोई काम दे मैं आपकी खिदमत करूं। वल्लाह ये सारी बातें उनके जाने के बाद याद आएंगी कि काश मैं उनकी कोई खिदमत करता, काश मैं उनकी कोई दुआएं लेता, मैं उनके दिल में और राजी उनको कर जाता। हजरत बायजीद बिस्तामी कहते मैं प्याला लेकर आया, मां सो चुकी थी, नींद में चली गई, मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं चला जाऊं, और पता नहीं कब मां की आंख खुल जाए। सारी रात खड़े रहे, पानी इतना ठंडा था कि पानी आपकी उंगलियों पर गिरा था, वो बर्फ बन गया था। सुबह हुई तो मां की आंख खुली है, रात देर से आंख खुली, देखा बायजीद खड़े हैं, कहा पानी दे दो। आपने जब पानी दिया तो वो प्याला जब डिटैच किया ना, बर्फ लग चुकी थी, तो उंगलियों से खून निकलने लगा। कहा बेटा ये क्या हुआ? कहा रात खड़ा था तो बर्फ बन गई थी। मां ने फिर कहा अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। वो कौन बन गए? बायजीद बिस्तामी बन गए, जिन्होंने मां की दुआएं ली है ना। आप दुनिया में अभी से देख लें, जिन्होंने अपने माँ बाप की दुआ ली है, आप उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, और जो अपने माँ बाप को नाराज करते हैं उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात याद रखिएगा, मां की दुआ
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोसी बना सकती है। सुना है ना वो वाकया आपने? हजरत मूसा ने अर्ज किया था ना, या अल्लाह मैं अपना जन्नत में पड़ोसी देखना चाहता हूं। एड्रेस क्या मिला? एक कसाब का, गोश्त काटने वाले का। आप पहुंच गए उसके घर पर, बताया नहीं मैं कौन हूं। देखा तो बूढ़े बूढ़ी एक उस घर में मौजूद हैं, पेरेंट्स उसके मौजूद हैं। वो बच्चा उनको अपने हाथों से खाना खिलाता है। थोड़ी देर हुई तो उनका विसाल हो गया। तो वो बच्चा कहता है, हजरत आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुझे ऐसे पता चला कि मेरे माँ बाप ने आज आपका दीदार किया और दुनिया से चले गए। मेरे माँ बाप हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह में मौत ना देना जब तक हजरत मूसा का दीदार ना कर ले। आपको देखा और आज चले गए, आप ही हजरत मूसा हैं। ये बात तो ठीक है, कोई और दुआ भी करते थे। कहा मेरी माँ और वालिद को जब मैं अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिलाता था ना, तो माँ दुआ देती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। हजरत मूसा ने क्या कहा? बेटा तेरी माँ की ये दुआ भी कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। ये है माँ बाप की दुआएं। खुदारा कदर कीजिए, कभी कभी माँ बाप का दिल ना दुखाइए। ये कैसी कमाल की हस्तियां हैं। हदीस पाक में नबी पाक फरमाते हैं कि जो बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखने का आलम यह है कि आका फरमाते अल्लाह उससे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अच्छा, सहाबा के सवाल भी बड़े कमाल के थे। एक साहबी कहते वह इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रतिन, हुजूर कोई बच्चा अपने माँ बाप को 100 बार देख ले, माँ बाप तो घर में है ना, मोहब्बत से 100 बार देख ले। आका फरमाते अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अच्छा जरा समझिएगा बात को, क्या फरमाया? मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है। जब देखने पर इतना सवाब है तो खिदमत पर सवाब कैसा होगा? माँ बाप पर पैसे खर्च करने का सवाब कितना होगा? उनके पैर दबाने पर सवाब कितना होगा? उनको दवाई के लिए ले जाने पर सवाब कितना होगा? मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है। मगर आज हाल यह है, उलमा बैठे हैं, उलमाए किराम ने किताबों में वालिदैन के हक हुकूक लिखे ना, आदाब लिखे। वहां लिखा कि बेटे का बाप से ताल्लुक ये होना चाहिए, अदब ये कहता है कि बेटा बाप के आगे गुलाम की तरह रहे, कि जिस तरह आका का गुलाम होता है ना, एवरी टाइम रेडी टू सर्व, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार। बेटे को रहना ऐसा है वालिद के साथ। मगर आज हाल क्या है कि बूढ़ा बाप बेटे के आगे गुलाम बना नजर आता है। बेटा थोड़े पैसे दे दो, बेटा मेरा ये काम कर दो, अबू टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जा रहा हूं दोस्तों में, ये पैसे क्यों दे दूं? थोड़े दिए तो थे पहले, थोड़े दिनों पहले तो दिए थे आपको, कितने खर्च करने लग गए हो? अबू ये पैसे मैंने कमाए हैं, ये घर मैंने बनाया है, आप तो छोटी दुकान लेकर आए थे, बिजनेस मैंने बनाया। क्या वालिद से यूं बात करेंगे? हैं? अब मैं अपने वालिद और वालिदा को ये कहूंगा कि ये मेरे और ये आपके हैं? कभी मत कहना। जो कुछ मेरे पास है, जो इज्जत, जो दौलत, जो शोहरत, अरे जो कुछ मेरे पास है वो फकत मेरे माँ बाप की बरकतों से है। कभी इन्हें मत कहना ये मेरा और ये आपका है। अरे मैं जब पैदा हुआ था, आप पैदा हुए थे, बेलिबास पैदा हुए थे, मेरे वालिद भी कह सकता था तेरे पे ये तेरा है, ये मेरा है, मैं किधर जाता है? अच्छा ये बात बाज़ औक़ात खुद वालिद बनकर जल्दी समझ आती है। जब तक हम माँ बाप नहीं बनते ना, हमें एहसास नहीं होता हमारे माँ बाप ने कैसे पाला होगा। आज आपका जो वालिद है उसका जी चाहता होगा अपने लिए कपड़े खरीदूं, फिर याद आता है नहीं यार ईद आने वाली, अपने छोटे बच्चे के लिए कपड़े खरीदूंगा। हम अपने जूते कम खरीदते हैं, अपने बच्चों के जूते खरीद लेते हैं। अरे यही कुछ हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, और जब बुढ़ापे में उनको जरूरत पड़ी तो हम ये कहेंगे कि मेरा ही आपका है। ऐसा कभी मत करना। बल्कि मैं आपको एक बयान को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 5-7 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, जिन बच्चों को अपने माँ बाप की खिदमत का मौका मिलता है ना, वो यकीन करें वो बड़े खुशनसीब हैं। क्योंकि कई ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों ही की खिदमत करते करते दुनिया से चले गए। उन्होंने मौका ही नहीं दिया अपने बच्चों को खिदमत का। लेकिन अगर किसी को अपनी माँ की खिदमत करने का मौका मिला है, कभी किसी को अपनी वालदा को हॉस्पिटल ले जाने का, दवाई खिलाने का, कुछ उसकी पसंद की चीज लाने का, कभी माँ बाप से भी पूछा करो यार आपको पसंद क्या है खाने में। शायद आप में से बहुत सारों को नहीं पता होगा, क्योंकि माँ बताती कभी नहीं है बेटा मैं सब खा लूंगी। बल्कि एक दो दोस्त बैठे थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से सवाल किया यार तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? उसने कहा पना मैं बारबेक्यू बहुत शौक से खाता हूं। उसने पूछा तुम्हारी वालदा की फेवरेट डिश क्या है? सोचता रहा, फिर रोने लग गया। कहता यार माँ की फेवरेट डिश मेरा बचा हुआ खाना है। वो तो मुझे हमेशा ही कहती थी बेटा खाना खा ले, जो बच जाएगा मैं खा लूंगी, और निकाल ले मेरा बेटा। वो मुझे गर्म रोटी खिलाती थी, बचने के बाद ठंडी रोटी मेरी माँ खाती थी। माँ ने कब कहा कि मेरी ये फेवरेट डिश है और मुझे ये पसंद है? हमने फरमाइशें की अपनी माँ से कि आज सुबह ये वाला अंडा खाऊंगा, शाम को आऊंगा तो ये वाला खाना बनाना। मगर अब जब वो बूढ़ी हो गई है,
हैं? अब जब तुम्हें अल्लाह ने तवाना कर दिया है तो कभी तो माँ बाप की फरमाइशें, उनको खुश तो करने वाले काम करो ना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब बनो, कभी उनका दिल मत दुखाना। आज दोस्तों के लिए आधी रात को टाइम है हमारे पास, अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। वक्त बिताया करो उनके साथ। ठीक है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, एक बात और समझ लीजिए, आज बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है। अब तो साइंस भी ये कहती है ना, 5-6 साल का बच्चा और 60-65 साल का बूढ़ा बराबर है। आप अगर 5-6 साल का बच्चा आपके घर में हो, जिद करे, बुरा लगता है, अच्छा लगता है? आप मुस्कुराते हैं। वो बार बार रिपीट करे, आपको बहुत अच्छा लगता है कि एक ही बात को बार बार सुनाता है, एक ही पोयम 10 बार सुनाता है। और माँ 3 बार जुमला रिपीट कर दे, अरे माँ क्या बोर कर रही है, बार बार एक ही बात करती है। लोगों से मैं कहता हूं ना, नौजवानों से, अब्बू के साथ क्यों नहीं बैठते? यार अब्बू वही पुरानी बातें करते हैं, अब्बू वही दोस्तों के वाकयात सुनाते। अरे अल्लाह के बंदे, जब तू छोटा था तेरे अब्बा ने वही बात तुझसे 10 बार सुनी थी, हर बार सुनी और हर बार प्यार किया। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेंगे ना कि 5-6 साल का बच्चा और 60-70 साल का बूढ़ा दोनों बराबर है, फिर आप इंजॉय करेंगे। आपको उनकी जिद भी बुरी नहीं लगेगी, उनका चिड़चिड़ापन भी बुरा नहीं लगेगा, उनका कम समझना भी बुरा नहीं लगेगा। ये जिंदगी का एक सफर है। हम पैदा हुए तो पहले क्रॉलिंग की थी, फिर किसी की उंगली पकड़कर चले थे, फिर जनाब वो क्या होता है, इंस्टॉलर पर बच्चे चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, जवान होते हैं, आखिर फिर ये सफर व्हीलचेयर पर आता है, फिर किसी की उंगली बूढ़े को पकड़नी पड़ती है। ये रियलाइज करो, ये जिंदगी का एक सफर है जो मुझे भी और आपको भी आना है। और ये ऐसा मकाफात अमल है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। कभी आप देखें ना कि कोई बच्चा अपने माँ बाप का बड़ा अदब कर रहा है, हाथ चूम रहा है, मोहब्बत से बात कर रहा है, आप उस बंदे को रोक के पूछ लीजिएगा, बिला धड़क पूछ लें कि यार लगता है आपने भी अपने माँ बाप का बड़ा अदब किया है। वो आपको हाँ कहेगा, वो जवाब देगा कि हाँ मैंने अपने माँ बाप की कदर की थी। अपनी जिंदगी में वो अपनी औलाद में देखेगा कि उसकी औलाद उससे मोहब्बत करेगी, औलाद उससे कदर करेगी। और जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता ना, उनका दिल दुखाता है। आखिरत का अजाब तो और है, इतना सख्त है, मगर दुनिया में भी वो उसका नतीजा देखता है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे आरफीन भाई ने किया। कुरान और अल्लाह और उसके रसूल की बातें, कुरान और हदीस की बातें, अपनी वालदा के इसाले सवाब के इज्तिमा, भूलना नहीं। ये जिंदा हैं तो इनकी कदर करो, और ये चले गए ना, बल्कि हमारा इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की खिदमत न कर सका है, उनको राजी न कर सका और वो चले गए, अब क्या कर सकता है? अल्लाह अकबर, चैप्टर अब भी क्लोज नहीं हुआ है। कितना खूबसूरत रिलीजन है, हमारे लिए अभी भी बुक ओपन कर दी गई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि वो उनके लिए खूब इसाले सवाब करे, खूब दुआए मगफिरत करे, अल्लाह पाक उनकी रूह को इस बंदे के लिए राजी कर देगा और फर्मा बरदार लिख दिया जाएगा। चले गए ना, अब भी उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए खूब नेकियां करें। और हो सके तो मशवरा दूंगा कि देखो, हम जितने भी यहां बैठे हैं ना, हम जिस घर में रहते हैं ना, हमारे माँ बाप की वजह से मिला है। माँ बाप चले गए ना, अब आइए हम उनको घर तोहफे में दिलाते हैं। हाँ, हम उनको गिफ्ट में जन्नत का घर दिला सकते हैं। कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। ये माशाल्लाह इसाले सवाब के इज्तिमा बड़ी अच्छी बात है, मगर हम इंसान हैं, हम सोयम कर लेंगे, हम 40वां कर लेंगे, बरसी कर लेंगे, 2-4 साल बाद हम भी बिजी हो जाएंगे। जिंदगी की लाइफ के मामलात होते हैं। लेकिन अगर माँ बाप के लिए मस्जिद, मदरसा, कोई नेकी का काम कर दिया ना, हम इसाले सवाब करें ना करें, 5 नमाजें रोज होंगी, माँ को कब्र में सवाब मिल जाएगा। अजानें होंगी तो वालिद को कब्र में सवाब, कयामत तक रोज नेकियां उन्हें मिलती रहेंगी। तो अपने मरहूमीन को ना भूलें, उनके लिए सदका जारिया वाले काम करें। अपनी भी औलाद ऐसी तैयार कर लें कि जो मरने के बाद हमारे लिए भी दुआएं करे और सदका जारिया वाले काम करे। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे आरफीन भाई की वालदा की मगफिरत फरमाए। हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की भी मगफिरत फरमाए, और हमें भी अल्लाह करे कि ऐसी जिंदगी हम गुजारने में कामयाब हों, ऐसी औलाद की तरबियत करने में कामयाब हो कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी औलाद भी हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाए। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उन सबको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सिखाई जाती हैं। मज़ीद ऐसे बयानात सुनने के लिए आप मदनी चैनल देखें तो इंशाअल्लाह और भी इस तरह की बातें सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। रब्बे करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु